हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। होली का त्योहार हिंदू समुदाय के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है। होली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है होलिका दहन। इसे फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है तथा इसके अगले दिन रंग गुलाल की होली खेली जाती है। कई अन्य हिंदू त्योहारों की तरह ही होली भी बुराई पर अच्छाई की जीत की प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। और इसके दूसरे दिन धुलंडी यानी कि रंगों का त्योहार हम होली के रूप में मनाते हैं। उससे एक दिन पहले मुख्य होली का त्योहार मनाया जाता है जिसे कि हम होली का दहन कहते हैं। इसमें सुबह के समय वहां पर जाकर सभी लोग पूजा उपासना करते हैं और वहां पर जहां रात को होलिका दहन किया जाता है और रात में धूमधाम से होलिका दहन किया जाता है। और इस त्योहार की अपनी एक कहानी होती है जो धार्मिक मान्यताओं पर आधारित होती है। होली के पीछे की भी एक ही कहानी है। इसकी कथा है कि सतयुग के एक दैत्य राज हिरण्यकश्यप वह और उसके पुत्र भक्त प्रहलाद से जुड़ी हुई है। महर्षि कश्यप की पुत्री दक्ष पुत्री दीति के गर्भ से दो महान पराक्रमी बालकों का जन्म हुआ। इनमें से बड़े का नाम हिरण्यकश्यप और छोटे का नाम हिरणाक्ष था। दोनों ही महाबलशाली महापराक्रमी और आत्म बल से संपन्न थे। दोनों भाइयों ने युद्ध में देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। एक समय जब हिरणाक्ष ने पृथ्वी को पाताल में ले जाकर छिपा दिया, तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर पृथ्वी की रक्षा के लिए हिरणाक्ष का वध किया। अपने प्रिय भाई हिरणाक्ष के वध से दुखी होकर हिरण्यकश्यप ने मंदराचल पर्वत पर चला गया। वह भगवान विष्णु द्वारा अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करने लग गया। मौका देखकर देवताओं ने हिरण्यकश्यप के राज्य पर कब्जा कर लिया। उसकी गर्भवती पत्नी को ब्रह्मर्षि नारद अपने आश्रम में ले आए। वैसे प्रतिदिन धर्म और विष्णु महिमा के बारे में बताते। यही ज्ञान गर्भ में पल रहे पुत्र प्रहलाद प्रहलाद ने भी प्राप्त किया। बाद में असुर राज ने ब्रह्मा के वरदान से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली, तो रानी उसके पास आ गई। वहां पर प्रहलाद का जन्म हुआ। बाल्य अवस्था में पहुंचकर प्रहलाद ने विष्णु भक्ति शुरू कर दी। इससे क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने अपने गुरु को बुलाकर कहा कि कुछ ऐसा करो कि ये विष्णु का नाम जपना बंद कर दे। गुरु ने बहुत कोशिश की किंतु वे असफल रहे। तब असुर राज ने अपने पुत्र की हत्या का आदेश दे दिया। उसे विष दिया गया। उस पर तलवार से प्रहार किया गया। विष धरों के सामने छोड़ा गया। हाथियों के पैरों तले कुचलना चाहा। पर्वत से नीचे फिकवाया। लेकिन ईश कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। तब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाकर कहा कि तुम प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाओ, जिससे कि वह जलकर भस्म हो जाए। होलिका को वरदान था कि उसे अग्नि तब तक कभी हानि नहीं पहुंचाएगी जब तक कि वह किसी सिमर सदगति वाले मानव का अहित करने की ना सोचे। अपने भाई की बात को मानकर होलिका अपने भतीजे प्रहलाद को गोदी में लेकर अग्नि में बैठ गई। उसका हित करने के प्रयास में होलिका तो स्वयं जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद हंसते हुए अग्नि से बाहर आ गया। इसीलिए होली पर मनाते समय वास्तविक भाव को ध्यान में रखकर ही होली का दहन करनी चाहिए। इसी वजह से होली का दहन दहन का मतलब है कि बुराई पर अच्छाई की जीत होना। हरे कृष्णा राधे राधे।